इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल इंडोस्कोपिस्ट की रीजनल कॉन्फ्रेंस जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसकी ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर मीरा अग्नोत्री तथा कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नीला मिश्रा रहीं। ऑर्गेनाइजिंग को चेयरपर्सन डॉक्टर किरण पांडे एवं डॉक्टर मधु कुमार। उत्तर प्रदेश में पहला कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, जिसमें इंडोस्कोपी फॉर वुमेन्स हेल्थ एंड वेलनेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक रहा। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। बीच कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर नीला मिश्रा जी मौजूद हैं। इस तरह के कॉन्क्लेव के पीछे क्या कारण है मैम कि गायनोकोलॉजिस्ट का एक जगह इकट्ठा होना? क्या यह प्रदेश में पहला कार्यक्रम है? जी, ये प्रदेश में पहला कार्यक्रम है इस प्रकार का लाइव वर्कशॉप का प्रसारण, जो कि डायरेक्ट ओटी से, जीओटी से और हमारे मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हो रहा है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी गायनेकोलॉजी में बहुत उभरती ब्रांच है और जो हमारी महिलाओं के लिए बहुत फ्रेंडली है। ये इस ऑपरेशन के बाद महिला दूसरे दिन घर चली जाती है, खाने पीने लगती है, अपने जॉब पे जा सकती है। तो इसलिए और इसमें बहुत एडवांसमेंट हो चुके हैं, तो इसको हमने यंगस्टर्स को सिखाने के लिए ये वर्कशॉप रखी है कि यहाँ से डायरेक्ट ओटी से डायरेक्ट सजीव प्रसारण होगा ऑडिटोरियम में, और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जो कि हमारे पूरे भारत से, देश विदेश से आए डॉक्टर लोग हैं, जिसकी जानकारी देंगे। बच्चों को सिखाने के लिए एंड्रो ट्रेनर का प्रयोग दिया गया है, जिससे कि लोगों को लेप्रोस्कोपी सिखाएं हैंड टू हैंड। दूसरी बात, यहाँ पोस्टर, पेपर और क्विज का भी अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। मैम, इस टेक्नोलॉजी से महिलाओं को क्या बहुत आराम मिलेगा? हाँ, क्योंकि ये पेनलेस प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। मरीज को कोई कष्ट नहीं होता, ना कोई टाके लगते हैं। दूसरे दिन से मरीज खाने पीने लगता है और तीसरे दिन से घर चला जाता है, जो कि नॉर्मल चीरे के द्वारा ऑपरेशन जो किया जाता है उसमें मरीज को बहुत कष्ट होता है। इस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ज़्यादा आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कम भी आती है, लेकिन जैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं, कुछ पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस के हैं, इवन हिस्टेक्टमी, बड़ी बड़ी गांठ में मरीज को बहुत कम, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, एवरेज कॉस्ट आती है। लेकिन क्या ये प्रोसेस अर्बन और रूरल दोनों के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए? बिल्कुल, दोनों के लिए है। और हमने तो अपने हॉस्पिटल में रूरल एरिया के लिए स्पेशल कम कॉस्ट में ये प्रयोजन रखा है, कि जिससे कि कम से कम कीमत में सिर्फ हम ऑपरेशन कर सके उनके लिए। सरकार की तरफ से कोई बजट भी आवंटन हुआ है इसमें? नहीं, ऐसा कोई बजट नहीं। हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर किरण पांडे जी मौजूद हैं। इस कॉन्क्लेव में एक गायनेकोलॉजिस्ट का जो सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, पूर्व में डॉक्टर किरण पांडे कानपुर के एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हैं और सैकड़ों ऑपरेशन वो इस संदर्भ में कर चुकी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो यूपी में पहला कॉन्क्लेव हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, ऑपरेशंस तो खैर आपकी बात सही है, हम लोग सालों से कर रहे हैं, लेकिन क्या है हमारे साइंस में ये है कि रोज़ नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए इक्विपमेंट, नए मतलब एडवांसमेंट्स आते रहते हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि एंडोस्कोपी बिल्कुल नया है, बट एंडोस्कोपी में भी, एंडोस्कोपी हमारे अपने विभाग में जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का है, वहाँ भी हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी सब कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो लोग कुछ बिल्कुल डेडिकेटेड करते हैं लेप्रोस्कोपी और ये हिस्ट्रोस्कोपी, वो लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी करते हैं। तो फ़ायदा क्या है इस एंडोस्कोपिक सर्जरी का? वो ये है कि बहुत कम समय में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। जो पेशेंट कल ऑपरेट हुए, आज सुबह आप अगर उनसे मिल लें तो ये नहीं लगेगा कि इनका कल ऑपरेशन हुआ है, जबकि वो 2-2, 2.5 घंटे भी उसमें एक आध ऐसा ऑपरेशन था जो कॉम्प्लिकेटेड चला। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें टेक्निकली तो इट हैज़ टू बी मोर एडवांस्ड। इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं, ट्रेनिंग बहुत चाहिए होती है, लेकिन सब कुछ अंत में पेशेंट को बहुत फ़ायदा देता है। हार्डली 1 और 2 डेज़ का स्टे रहता है। कुछ ऑब्वियसली जब बहुत बड़े कट वगैरह नहीं है तो कोई ज़्यादा एंटीबायोटिक और ये सब दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी रूटीन भी चलता रहता है। उसको कोई, आजकल हर आदमी वर्किंग है, उसको घर रेस्ट लेने के लिए भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब बहुत से फ़ायदे हैं। और फिर कुछ सर्जरीज़ में तो इवन अगर आप ऊपर से लेप्रोस्कोप से देखते हैं तो नॉर्मल देखने से बेटर दिखाई पड़ता है। अगर कोई बहुत किनारे की चीज़ें या कुछ होल्स में देखना है
तो वो भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। मैम, एक बांझपन की एक बड़ी समस्या महिलाओं में है, इसमें क्या इस तरीके की टेक्नोलॉजी का कुछ फ़ायदा मिलेगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बांझपन की जो देखिए है वो अब वैसी बीमारी तो है नहीं, बहुत परेशान होता है पेशेंट। कई फैक्टर्स होते हैं, घर की तरफ से, समाज की तरफ से, स्वयं भी उसकी इच्छा होती है, बहुत प्रेशर्स होते हैं। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कभी कभी इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से ट्यूब बंद हो जाए या कुछ हो जाता है, या कभी वजह से बच्चेदानी थोड़ी एबनॉर्मल है तो अबॉर्शन हो जाए, या कभी कोई मांस बन गया है, कोई छोटा मोटा ट्यूमर बन गया है जो अंडे नहीं बनने दे रहा है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। उन सब को बड़ी आसानी से दूरबीन के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है और काफ़ी उसको बांझपन के मरीज़ों को रिलीफ मिल सकता है। बेसिकली हमारे बीच शशांक जी मौजूद हैं। कंपनी है, इसका नाम मेडजीनोम है। ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी थी जिसने जेनेटिक जांचों को हिंदुस्तान में उपलब्ध कराया था। इससे पहले सारी जांचें अमेरिका जाया करती थी या बाहर देशों में जाया करती थी। इस कंपनी में का बेसिक काम ये है कि जो भी जेनेटिक आनुवंशिक बीमारियां हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में पल बढ़ रही हैं, उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, और उसी कार्य क्षेत्र में ये कंपनी कार्य कर रही है, लोगों को सेवा दे रही है। हमारे सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लाइक SGPGI, KGMU, GSVM में सभी सस्ते दरों पे सभी लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे बीच रमा जी मौजूद हैं, जो कंपनी का एक प्रोडक्ट भी इन्होंने हाथ में ले रखा है। ये कंपनी जो है वो देहात की महिलाओं या शहर की आयुष्मान कार्ड से संबंधित कुछ जानकारी चाहूँगा मैं आपसे। मोहम्मद उसामा नाम है मेरा, और जितनी भी जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, चाहे वो आपकी गांव के क्षेत्र ही हो चाहे शहर के क्षेत्र ही हो, उनको जब ज़रूरत पड़ती है उसके लिए डॉक्टर द्वारा ये हमारे जो NIPT वाली जांच है ये डॉक्टर उनको रिकमेंड करती हैं। अब होता क्या है कि अगर वो गाँव की ही चूकी ना हो, लेकिन चूँकि जो पीड़ित जिस तरह से हैं उसको जब इन्वेस्टिगेशन लिखी जाती है तो उसको करवा करके उनको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है डॉक्टर उनको बता देती है। इस तरह से उनको ये मालूम पड़ जाता है कि अगर गर्भ में उनके पल रहे या तो ऐसे कोई बीमारी है तो उनको मालूम पड़ जाती है, और उसके बाद उसी से रिलेटेड अगर कोई एक्शन डॉक्टर चाहती है तो उसको वो स्वीकार करती है, उसको आगे लेके बढ़ जाती है। आयुष्मान कार्ड का क्या है प्रभाव पड़ता है इसमें? मैं सबसे पहले अपनी भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि आयुष्मान कार्ड में इस बार हमारी सरकार ने 20,000 रुपये तक की कोई भी आनुवंशिक जांच को अंतर्गत रखा गया है, जिससे फ़ायदा ये होगा जितने भी गरीब क्षेत्र के पेशेंट बड़े संस्थानों में जाते हैं, गवर्नमेंट संस्थानों में जाते हैं, वो अब आनुवंशिक जांचों के लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना। कार्यक्रम है ये समझ लीजिए GSVM मेडिकल कॉलेज में क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, स्टेट भर के डॉक्टर्स, बल्कि बाहर के भी डॉक्टर्स आए हुए प्रशिक्षण देने के लिए। ये हमारी नेशनल बॉडी ऑफ इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट की उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है। इसमें कलकत्ता से, बॉम्बे से, चारों दिशाओं से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। मैं डॉक्टर सुधा टंडन मुंबई से हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो IAG ने कानपुर गायनेक सोसाइटी के साथ आयोजित की थी, और ये एम था वो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उस कॉन्फ्रेंस हुई है जो IAG और कानपुर सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज की है। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस लैप्रोस्कोपी पेशेंट के लिए कितनी मददगार है, इसका जो मेन है, लैप्रोस्कोपी से शल्य क्रिया आसान होती है। तो जैसे आपने सवाल किया बांझपन की समस्या है या रसोली की समस्या है या माहवारी की ज़्यादा समस्या है, लैप्रोस्कोपी उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसमें कम टाका आता नहीं है, कम छोटा चीरा रहता है, लेडीज़ जल्दी वापस अपने काम पे जा सकती है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और बांझपन के बहुत सारे ऐसे कारण हैं, कहीं ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, कभी यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, झिल्ली हो सकती है, पर्दा हो सकता है। लैप्रोस्कोपी से ये सारी समस्याएं आसानी से छोटे से सर्जरी से क्लियर होके की डेट में सभी हॉस्पिटल बहुत अच्छे से इक्विप्ड हैं। यहाँ के मेडिकल कॉलेज लीजिए, सभी जगह सारे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी हैं। पेशेंट के ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है, और ये मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी होने से जो यंग डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको भी सीखने में लैप्रोस्कोपी में मदद मिलती है। वही हमारा मेन एम था कि ये भी सीखे, तो जितने ज़्यादा फीमेल्स या नारियों की हेल्प हो सके बाहर जाके जब डॉक्टर्स लोग लैप्रोस्कोपी करेंगे तो इससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो।